एक फैक्ट और मैं शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो चुनाव हुए हैं, इनमें 16 कंस्टिट्यूंसी में अगर वोटों को देखा जाए, तो बीजेपी अगर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से, तो बीजेपी हार गई है 16 कंस्टिट्यूंसी में। लेकिन फिर सवाल यही उठेगा कि क्या हम विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखना चाहिए? क्योंकि नहीं, लोकसभा बिल्कुल नहीं। चुनाव दूसरे मुद्दों पर होता है। जी। मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं देखना चाहिए लोकसभा विधानसभा चुनाव के एक साथ जोड़कर। लेकिन आज के दिन बीजेपी और मीडिया, गोदी मीडिया यही ना कर रही है। सारे मीडिया में यही खबर है कि रास्ता अब लोकसभा का प्रशस्त हो गया, अब कोई चिंता नहीं है, लोकसभा की जीत समझो कि पक्की हो गई। यही चारों तरफ मीडिया में चल रहा है और उसी का जवाब ये है कि भाई ऑलरेडी तुम्हारे पास है, ऑलरेडी 65 में 62 तुम्हारे पास है, सिर्फ 3 दूसरे के पास है। तो कितना बढ़ा लोगे लोकसभा में? लोकसभा में कोई परिवर्तन इससे नहीं होने जा रहा है, जहां तक ये 3 सीटें हैं। यहाँ मैं एक चीज और आपसे इसी से जुड़ा सवाल करना चाहता हूँ कि 3 राज्यों के में भले ही बीजेपी के पास बढ़ाने की गुंजाइश ना हो लोकसभा सीटों में, लेकिन इस जीत से एक मैसेज ये जाता है कि बीजेपी अपराजेय है, मोदी का कद और बड़ा हो गया है, उनका करिश्मा और भी ज्यादा मजबूत हो गया है और वो अब अपराजेय हो गए। ये मैसेज दूसरे इलाकों में भी जा रहा है जो जहां उनका असर पड़ सकता है। बहुत खुशी की बात है। मैं मानता हूं कि विपक्ष के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि ये मैसेज जाए और बीजेपी वाले थोड़े शिथिल पड़ जाए कि अब तो मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको बिहार के चुनाव का। जब नीतीश और लालू एक साथ मिलकर लड़े थे कुछ साल पहले और बीजेपी का सफाया हो गया था बिहार में, तो उसमें विधानसभा के चुनाव में, तो उसमें क्या हुआ था? उसमें भी यही हुआ था कि भाई अब तो अपराजय हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है। गुजरात से लोग थैली में पैसे भर भर के आए बीजेपी के कैंपेन को मैनेज करने के लिए, और जो लोकल कार्यकर्ता बीजेपी के थे वो पैसे लेके घर में बैठ गए, कब तुम लोग मैनेज कर ही रहे हो तो करो। और बुरी तरह बीजेपी हारी। तो इसलिए हर चुनाव अलग किस्म का होता है और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव तो अलग किस्म के होते ही हैं। सब लोग इस बात को मानते हैं। तो इसलिए इसको मान लेना कि अब लोकसभा में कोई रहा ही नहीं कॉन्टेस्ट, मुझे लगता है कि बिल्कुल गलत है। और इंडिया गठबंधन को आवश्यक रूप से मुझे लगता है कि अब गंभीर रूप से बैठकर और बहुत सारे मसलों के ऊपर विचार करना है। और मेरी सलाह अगर उन तक पहुंचती है आपके माध्यम से, तो मैं तो ये उनको सलाह दूंगा कि सबसे पहले जरूरी है कि वो एक सेक्रेटेरिएट, अपना एक सचिवालय बनाए दिल्ली में। अभी तक नहीं बना है। अब वो कांग्रेस पार्टी बुलाती है मीटिंग तो मीटिंग होती है, किसी दूसरे को अधिकार है नहीं। और कांग्रेस पार्टी क्या है? एक गठबंधन का एक मेंबर है, एक सदस्य है, तो उसको क्यों ये जिम्मेदारी रहे? ये जिम्मेदारी एक निष्पक्ष सचिवालय बना के उसको देनी चाहिए। सब लोगों से राय मशविरा करके वो आगे का रास्ता तय करेंगे। तो कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष के दूसरे दलों को इससे सीख लेने की जरूरत जरूर है, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।